49%, वियतनाम 46%, यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगा है, ताइवान पर 32% का, साउथ कोरिया पर 25%, इंडिया पर 26%, इजराइल पर 17%। चाइना के साथ जो टिट फॉर टैट गेम चला उसके बाद चाइना पर जो टैरिफ्स हैं वो 125% पर आ चुके हैं और दूसरी तरफ चाइना ने भी 125% के टैरिफ्स अमेरिका पर लगा दिए हैं। मजेदार बात यह है कि ये एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट कैसे किए गए। यहां पर एक बड़े सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया। किसी भी देश का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे उस देश से आने वाले इंपोर्ट से डिवाइड किया गया और जो परसेंटेज आया ट्रंप ने उसे उस देश का टैरिफ बताकर इसका आधा टैरिफ लगा दिया। And because we are being very kind, we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. जैसे कि चाइना के साथ अमेरिका का $295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और चाइना जो सामान अमेरिका से इंपोर्ट करता है वो $439.9 बिलियन का है। फॉर्मूला के हिसाब से जो परसेंटेज यहां बना वो 67% बना। तो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो 67% का है। लेकिन अब ट्रंप ने यहां पर बड़ी ही बेवकूफी वाली चीज कही। ट्रंप ने कहा कि ये 67% वो नंबर है जो चाइना अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है और इसे टैरिफ बताकर इसका आधा टैरिफ 34% लगा दिया। सभी देशों के साथ यही किया गया और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप के आसपास जो लोग हैं किसी ने नोटिस नहीं किया क्या। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को समझा उसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ट्रंप ने तो बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने एंटार्क्टिका के पास कुछ अनइनहेबिटेड आइलैंड्स पर टैरिफ्स लगा दिए। हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, एंटार्क्टिका के पास कुछ आइलैंड्स हैं जहां पर कोई इंसान नहीं रहते। 10 सालों से कोई इंसान वहां पर गया तक नहीं है, सिर्फ पेंगुइन्स रहती हैं उस आइलैंड पर। लेकिन उस आइलैंड पर भी ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया। आइए पेंगुइन समाज का रिएक्शन देखते हैं ट्रंप की इस घोषणा के बाद। नहीं, सीरियसली ये आइलैंड्स इतने आइसोलेटेड हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 2 हफ्ते की बोट जर्नी करनी पड़ती है और पिछले 10 सालों में यहां कोई भी इंसान नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने इस आइलैंड का नाम देखा मैकडोनल्ड आइलैंड और ये समझ लिया कि ये तो मैकडोनल्ड का डिज्नीलैंड है। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन इन टैरिफ्स का असलियत में इंपैक्ट पड़ रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और दुनिया भर के छोटे बड़े बिजनेसेस डिपेंड करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स को अपना सामान बेचने पर। इसलिए बहुत से देशों ने रिटेलिएशन में अपने टैरिफ्स लगाए अमेरिका के खिलाफ फाइट करने के लिए। चाइना, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने जवाबी कार्रवाई में जानबूझकर उन जगहों को टारगेट किया जहां पर ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं अमेरिका में। जैसे कि चाइना ने मक्के के किसानों और कार मेकर्स को टारगेट किया, कनाडा ने पोल्ट्री फार्म्स और एसी मैन्युफैक्चरर्स पर टैरिफ्स लगाए, यूरोप ने स्टील मिल्स और स्लॉटर हाउसेस पर टैरिफ्स लगाए। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जहां पर ट्रंप को सपोर्ट करने वाले, ट्रंप को वोट करने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लॉजिक यहां सिंपल है, अगर